पार्वती जी ने शिव जी से पूछा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है। शंकर भगवान कुछ नहीं बोले, मुस्कुरा दिए। कभी कभी कोई कोई प्रसंग ऐसा होता है जिसमें पति पत्नी का कोई उत्तर नहीं देता, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि पत्नी कोई प्रश्न लेकर जिद कर कर पकड़ लेती है तो पति को उत्तर देना ही पड़ता है। कभी कभी ऐसा भी होता है। पार्वती जी ने हाथ जोड़कर कहा कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। शिव जी कुछ नहीं कहते, मुस्कुरा देते हैं, हंस देते हैं, पर शंकर भगवान कोई उत्तर नहीं देते। फिर पार्वती जी ने वापस पूछा, फिर पुनः पूछा तुम्हारी उम्र कितनी है। पार्वती जी बार बार शंकर भगवान से पूछ रही हैं तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है, तुम्हारी अवस्था कितनी है। तब देवाधिदेव महादेव ने आखिरी में पार्वती जी से कहा, पार्वती मेरी उम्र जानकर, अवस्था जानकर तुझे करना क्या करना तुझे अवस्था जानकर, उम्र जानकर। शिव जी बोले, सुन पार्वती, मनुष्य की अवस्था कितनी भी हो, उम्र कितनी भी हो, पर हृदय हमेशा उसका जवान होना चाहिए, मन उसका युवान होना चाहिए। क्योंकि 80 साल की उम्र में भी अगर वो काम कर रहा है, 70 साल की उम्र में भी काम कर रहा है, और उसका मन अगर जवान है, उसका हृदय अगर युवान अवस्था का है, तो फिर वो धोखा नहीं खा सकता, अपने कर्म को पूरी लगनता से करता जाता, पूरी लगनता से। अब कोई आपसे पूछे, क्यों साहब भारत की भूमि का संचालन कर रहे माननीय प्रधानमंत्री जी की उम्र कितनी है? आप कहोगे 75 के हो, पर आज का नवयुवक लड़का जितनी बजे अपना कमरा नहीं छोड़ पाता, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी अपना भवन छोड़कर जनमानस के बीच में पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं अवस्था नहीं देखना, भीतर की युवानता देखना। बुढ़ापा नहीं देखा। कोई ऐसे भी होते हैं कि 60-65 में, आप लोगों में भी कई माताएं ऐसी बैठी होंगी, कई भाई ऐसे बैठे होंगे जो 25 बार घर में कह देते होंगे, अब तो अवस्था हो गई रे, अब कमर से बनता नहीं है, अब तो ये पाँव बहुत दुखे, हमारा घोड़ा बहुत बहुत दुखता है, अब ये पाँव, अब मुझसे चलते बनता नहीं। अब तुम 60 की, 65 की, 55 के, 50 के, कई बहुएं तो 40 साल की, 35 साल की, तो भी उनकी कहीं कमर दुख है, कहीं सिर दुख है, कहीं कोहनी दुख है, कहीं हाथ दुख है, कहीं नेत्र दुख है, दिन भर उनका कुछ ना कुछ दुखता रहता है। तो जरा विचार करिएगा महाराज, भीतर से वो अवस्था से बूढ़ी नहीं हो रही हैं, वो भीतर से बूढ़ी होती चली जा रही हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शंकर भगवान कितने साल के हो गए, अवस्था कितनी हो गई, किसी को नहीं मालूम, परंतु शंकर भगवान के हृदय की तरुणाई, शिव जी के हृदय की युवान अवस्था कभी खत्म नहीं होती। वो लगनता से अपने कर्म के प्रति जागरूक बने रहते हैं। आप कितने जागरूक हैं ये आपके ऊपर निर्भर करता है। कोई 40 साल में ही पूरा बूढ़ा मान लेता है अपने आप को, कोई 50 साल में ही अपने आप को पूरा बूढ़ा मान लेता है, कोई 60 साल में अपने आप को बुजुर्ग मान लेता है, कोई 70 साल में आकर बुजुर्ग मान लेता है, और कोई ऐसा भी है जो 80, 85, 90 में भी पहुंचने के बाद अपने आप को बूढ़ा नहीं मानता, अपने काम की लगनता में लगा रहता है और अपने हृदय को युवान अवस्था में रखता है। अपने भीतर की युवान अवस्था वो खत्म ही नहीं होने देता। 2025 चले गया, 2026 आ गया, और 26 की ये पहली कथा चालू हो गई। आज आप लोगों से निवेदन है, तुम कितने भी उम्र में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने भी धन में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी फैक्ट्रियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितनी भी गाड़ियों में बढ़ रहे हो मना नहीं, कितने ही बंगलों में बढ़ रहे हो मना नहीं, तुम कितनी भी उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहे हो मना नहीं, पर इतना जरूर याद रखना कि अपने मन को हमेशा उम्र से मत तोलना। उम्र कितनी भी बढ़ जाए, बंगले कितने भी बढ़ जाए, गाड़ी कितनी भी बढ़ जाए, फैक्ट्री कितनी भी बढ़ जाए, गाड़ियां कितनी भी बढ़ जाए, पर मन को हमेशा युवान रखना, तरुण रखना, और जिस मन से आपको दुनिया का सारा कार्य करना।
उस मन की तरुणाई को रखिए। किसी ने कह दिया तुम्हारे बस का ये नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि मेरे बस का नहीं, मेरे को करके मानना। किसी ने कह दिया तुम ये नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मेरे मन का पूरा विश्वास है, मैं ये कार्य कर कर रहूंगा। तो पार्वती जी ने शिव जी से एक प्रश्न किया, और प्रश्न भी इतना सुंदर था कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तुम्हारी उम्र कितनी है। और यही प्रश्न एक बार उड़ आया था कि एक संत भ्रमण करते करते एक शिष्य के घर पर पहुंच गए, और शिष्य के घर पर गए तो उनकी माताजी ने उनको प्रणाम करा, पुरुष ने उनको प्रणाम करा, बेटे ने प्रणाम करा, बहू ने प्रणाम करा, पोता पोती ने प्रणाम करा, सब ने प्रणाम किया। और संत ने भी पूछा, एक बहू से पूछा कि बेटा तुम बताओ कि तुम्हारी सास की उम्र कितनी है? तो कहा मेरे सास की उम्र लगभग अगर देखा जाए तो सास की उम्र तो 68 साल के करीब में हो गई। अच्छा, तुम्हारे ससुर की उम्र कितनी है? तो कहा ससुर की उम्र लगभग 45 साल के करीब में हो गई। सास कितने की है? जम के बोलो। 68 की। ससुर कितने का है? 45 का। फिर पूछा बेटा ये बताओ कि तुम्हारी उम्र कितनी है? कहा गुरुजी मैं 38 साल की हूं। अच्छा, पति की उम्र कितनी है? कहा गुरुजी बस कल ही पैदा हुए हैं, कल पैदा। गुस्सा आ गया सास को, मेरी बहू कितना झूठ बोलती है, खुद की उम्र सही बताई, बाकी की सबकी उम्र झूठ बताई। मेरा पति अगर 45 साल का होगा और मेरी उम्र 68 साल की होगी तो क्या शादी हुई होती? और पति अगर कल पैदा हुआ है तो इसकी शादी किसके साथ हुई? ये पक्की झूठ बोल रही है। इतने में तुरंत गुरुजी ने कहा, संत बोले मां मैंने आपकी बहू से उम्र नहीं पूछी है, मैंने आपकी बहू से पूछा कि कौन कितने समय से भगवान शंकर की भक्ति में लगा है, मैंने ये पूछा। कोई 68 साल, कोई 45 साल, कोई 38 साल, और पति को रोज कहती थी कि शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने चलो, 1 लोटा जल डालने चलो। वो कल से जाना चालू करा है तो पति की उम्र भी बस कल से ही प्रारंभ हुई है। जिसने अपनी जिंदगी में जो अच्छा काम किया और जिस दिन से प्रारंभ किया, समझ लेना कि तुम्हारी असली उम्र उस दिन से प्रारंभ हो गई। इसलिए मेरी जीजियों, कभी कभी जब आपको ऐसा लगने लगे कि बहुत अकेली हूं, सबने साथ छोड़ दिया, कोई मेरा साथ नहीं देता, परिवार नाते रिश्ते कुटुंब कबीले सब मुझे छोड़ दिए, तब शंकर के मंदिर में जब आप बैठे हो या जल चढ़ा रहे हो तो वहां की जो रज है, वहां की जो मिट्टी है, वहां का जो कण है, वहां की जो रज है, मिट्टी है, उसको भी अगर अपने मस्तक पर चढ़ाओगे तो निश्चित है उस रज में ना जाने कौन सा शिव भक्त अपने मस्तक पर त्रिपुंड लगाकर आया होगा, शरीर पर भस्म लगाकर आया होगा। वो भस्म की कण जमीन पर गिरी होगी, वो कण जब हमारे शरीर पर लगेगी तो निश्चित है कि तुम्हारा दुख कटेगा जरूर, वो दुख समाप्त जरूर। चपटी भभूत में है खजाना, जो तन पर भस्म चढ़ रही है। भगवान हुआ क्या, शिव महापुराण में महत्तम में वर्णन आता है, एक देवराज नामक का ब्राह्मण जो कभी ब्राह्मण कुल में रहने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, जिसने कभी ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, ना कोई क्रम करा, ना कोई पाठ पूजन करी, ना कभी शंकर के मंदिर में गया, फिर भी वो देवराज मरा तो उसको लेने के लिए देवाधिदेव महादेव आ गए और नंदी पर बिठाकर लेकर गए। क्या कारण था? केवल एक कारण, देवराज नाम के ब्राह्मण की माता
शिव के मंदिर में जाती थी, शंकर के मंदिर में झाड़ू लगाती थी, शंकर के मंदिर में पोछा लगाती थी, शंकर के मंदिर में जल चढ़ाती थी, शंकर के मंदिर में जाकर आराधना करती थी। और वो देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण कुल में जन्मा था, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, ब्राह्मण कर्म से वंचित रह गया, चोरी करता, घर में अच्छी पत्नी थी, बच्चे थे, कुटुंब था, इसके बाद भी पर स्त्री का गमन करने गया और एक दूसरी स्त्री के कहने पर रानी के गले का हार चुरा कर लेकर आ। वो हार जो रानी के गले का चुरा कर लाया, दूध पीछे पड़े, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा, कहां जाऊं? शंकर का एक टूटा सा मंदिर था, शिवालय था, उसमें जाकर छुप कर बैठ गया। दूत ढूंढते रहे, वो शिवालय में बैठा हुआ है और कांप रहा है। और उसी शिवालय में शिव महापुराण की कथा चल रही थी। कथा उसके कानों में पड़ी, जैसे ही महादेव का नाम लिया गया, हर हर महादेव कहा गया, बोलते से देवराज के सिर में दर्द हो रहा था, बाहर निकल गया, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में, बेलपत्र के वृक्ष की छांव में उसने अपने प्राणों को त्याग दिए। और जैसे ही प्राण त्यागे, मेरे ओघड़दानी उसको नंदी पर बिठाकर ले जा रहे हैं। देवराज ने प्रश्न कर दिया कि मेरे जैसा पापी जिसने ना कभी भजन करा, ना संकीर्तन करा, ना कीर्तन करा, ना मंदिर में जल चढ़ाया, ना कभी मंदिर में दीप जलाया, ना कभी मंदिर में आराधना करी, ना मंदिर में कभी साधना करी, ना मैंने कोई मंत्र पढ़ा, ना वेद पढ़ा, ना शास्त्र पढ़ा, और मेरे जैसे पापी का उद्धार आपने कर दिया, ऐसा मैंने करा क्या? तब भगवान देवाधिदेव महादेव ने डमरू का नाद कर कर कहा, देवराज तूने कुछ नहीं करा, पर तेरी माता मंदिर जाती थी, जल चढ़ाती थी, और जब घर आती थी उसके शरीर में, उसके कपड़ों में, उसके शरीर में मंदिर की मिट्टी, मंदिर की रज, मंदिर का जल उसके शरीर में लग जाता था। और वो जब घर आती थी, वो रज उसके घर में चारों तरफ फैल जाती थी। उस रज के छूने से तेरी बुद्धि सही हो गई और तू चोरी का धन लेकर भी शंकर के मंदिर में चले गया और वहां तेरा उद्धार हो गया। वो रज में इतनी महत्व था, वो रज में इतनी महत्व था। इधर का हमको नहीं मालूम गुजरात का, पर हमारे मध्य प्रदेश में एक नियम है, मिश्रा जी उत्तर प्रदेश में भी नियम है। इधर गुजरात का छोटू भाई हमको नहीं मालूम है, परंतु हमारे उधर मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, सेंगर जी तुम कहाँ के हो हमें नहीं मालूम, तुम भी उत्तर प्रदेश के हो गए, हाँ तो तुम्हारे कोई मालूम होगा। उधर साइड में एक नियम है, जब कोई बड़ा तीर्थ कर कर घर आता है ना कोई व्यक्ति, तो उसके कपड़े की रज शरीर पर दूसरे लोग मलते हैं। जैसे उसका शरीर, जो उसने कपड़ा वहां पहना था, तीर्थ में गया था, जो कपड़े पहनकर आता है उस कपड़े को धोते नहीं है, घर में झड़ाते हैं, उसके कपड़े की रज को शरीर से लगाते हैं। क्यों? हम तो बद्रीनाथ नहीं गए, हम केदारनाथ नहीं गए, हम अमरनाथ नहीं गए, हम सोमनाथ नहीं गए, हम द्वारका नहीं गए, हम रामेश्वरम नहीं गए, हम जगन्नाथ नहीं गए, पर जो होकर आया है उसके कपड़े में जो रज लगी होगी वो मंदिर की ही तो रज होगी। जब हमारे शरीर से लगेगी तो हम जैसे जीवों का भी कल्याण कर देगी, इसलिए उस रज को लगा। कोई बहुत बड़े, कोई गमी में गया, दुख में गया, हॉस्पिटल गया, तो उसके कपड़ों को धो दिया जाता। पर कोई तीर्थ गया, कोई भगवान की अविरल भक्ति करने गया, उसके कपड़ों को धोते नहीं, उसके कपड़ों को तो झड़ाते हैं। पूरे घर के अंदर उसको झटकारा जाता है कि इसके शरीर में जो कण लगा है, इसके शरीर में जो तीर्थ की रज लगी है, वो रज हमारे जीव को, हमको प्राप्त हो। जब विशेष शरीर में अगर कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, बहुत शरीर के अंदर अगर कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, बहुत बड़ा रोग हो जाता है, बहुत तकलीफ आने लगती है, डॉक्टर ने कह दिया कमर का गुरिया खसक गया, डॉक्टर ने कह दिया तुम नीचे नहीं बैठ पाओगे, डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारी ये हड्डी बढ़ गई है, ये हड्डी का ऑपरेशन करना पड़ेगा। डॉक्टर से जांच करवाते रहो और साथ में एक प्रयोग करते रहो। ये जलाधारी है, ये शिवलिंग है, यहां से पानी नीचे बहता है, थोड़ा समझिएगा। ये जलाधारी है, ये पानी बहने का स्थान जलाधारी का, ये पीठी का, संपूर्ण पीठी का ये शिवलिंग।
डॉक्टर कह दे कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ रही है और तुम्हारा गुरिया खसक गया या तुम्हारी हड्डी बढ़ गई या तुम्हारी हड्डी का रोग बढ़ गया, ये शिवलिंग पर आप भगवान देवादिदेव महादेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाने के बाद जो जल यहाँ बह कर आता है उस स्थान पर अगर जल चढ़ाया भी नहीं है तो जहां से पानी नीचे की ओर गिर रहा है उस स्थान पर गणेश, कार्तिकेय, अशोक सुंदरी वाली जगह से जब जल नीचे की ओर गिरता है उस स्थान पर अपना हाथ लगाकर बस कुछ देर तक उस हस्त कमल को उस स्थान पर लगाएं और भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भगवान का मंत्र का उच्चारण करें। यदि महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण आता हो तो महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण करें। हाथ का स्पर्श कर कर मार्कंडे बाबा का स्मरण कर कर और उस हाथ में ही थोड़ा सा जल झेलकर नंदी के पास बैठकर उसका आचमन करें। 20 से 22 दिन तक ये आचमन चालू रहने दो और 20 दिन के बाद फिर जांच करवाओ। धीरे धीरे शरीर की गुड़ियां काम करना प्रारंभ करेगी, हड्डी काम करना प्रारंभ। शिव तत्व को प्राप्त